ओम शांति। ओम महेश भाई। शांति चेतन भाई जी। आज हम प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली जो आज 16 फरवरी 2025 है और 2 फरवरी 2004 की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें प्यारे बाप दादा ने पूर्वज पूज्य स्वरूप को याद दिलाई है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष का बीज और जो तना होता है पूरे वृक्ष के लिए आधार मूर्त कहो या उसको पालना देने वाला, हर प्रकार से माना भूमि से जो भी तत्व लेना है और वहाँ उन तक पहुँचाने का निमित्त जड़। और तो ऐसे बाबा कहते हैं ये सृष्टि रूपी झाड़ के शिव बाबा तो बीज रूप है ही है, तो बीज के साथ हम आत्माएं भी हैं, पूर्वज रूप में और तना रूप में भी हैं। तो चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हों या मठ पंथ हो या साइंस के दान हो या कोई भी हो, तो सर्व आत्माओं को देने के निमित्त हम आत्माएं हैं। वो बाबा हम बच्चों को समान याद दिला रहे हैं। हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, हमारे वाइब्रेशंस पूरे वृक्ष को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जैसे दुनिया में भी जो पूर्वज होते हैं, माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो अपने बच्चों की पालना इसी हिसाब से करते हैं। चाहे शक्तियों से कहो, पढ़ाई के माध्यम से कहो, या तन मन धन के माध्यम से कहो, आचार विचार के माध्यम से कहो। तो ऐसे ही चाहे कोई भी आत्माएं हों, हम सब की पालना के निमित्त आत्माएं हैं। तो हम आत्माओं का एक एक संकल्प बहुत विशेष और महान होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक संकल्प का प्रभाव पूरे वृक्ष पर पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इतनी पूर्वज आत्मा समझकर हमें हर संकल्प, बोल और कर्म करना है और उसी स्वरूप में स्थित होकर आत्माओं के संबंध संपर्क में आना है। अपनेपन की भासना से आना है। मेरे अपने हैं तो उनको भी वो भावना और भासना आएगी जब हम अपने स्वमान में स्थित होकर कि मैं आत्मा पूर्वज हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। जैसे आज बाबा ने उदाहरण भी दिया है, चाहे कितनी भी महान आत्माएं हों, श्रेष्ठ आत्माएं हों, पवित्र आत्माएं हों, उनकी जो पूजा आराधना भी होती है तो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन जो देवी देवताओं की जो पूजा आराधना, कीर्तन, आरती बहुत विधि से और श्रद्धा भावना के साथ होती है। तो हम आत्माओं का यादगार भी कितना विधि पूर्वक होता है, तो हमारा हर कर्म भी बहुत विधि पूर्वक हो, श्रेष्ठ हो। फिर बाबा ने कहा जैसे पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, 3 पर को काट के एक परोपकारी बनना है। तो परोपकारी मतलब किसी भी आत्मा के प्रति हमारी अशुभ भावना ना हो। किसी के भी संपर्क में आए तो उसके प्रति सदा और सदा श्रेष्ठ और शुभ और परिवर्तन की भावना से उनके संपर्क में आना है, किसी की कमी कमजोरी को देखते हुए नहीं। फिर बाबा ने आज और विशेष मुरली में याद दिलाया है कि जैसे शुरू में आत्मा का पाठ बहुत पक्का कराया, दादियाँ हमें सुनाती हैं, दादियों ने और बाबा ने। तो अभी सेवा का इतना विस्तार हो गया है, तो बाबा कहते हैं ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मर्ज जैसे हो गया है कि हम स्थूल रूप में ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हम आत्मा और आत्मिक स्वरूप के संबंध में एक दूसरे से उसी स्वरूप से आएँ तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है।
और वही हमें याद रखना है। तो आज और फिर बाबा आज कहते हैं ना, अविनाशी माना हमारा आत्मा अभिमानी की स्थिति हो। तो आज वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, मंगेश भाई आप थोड़ा इस पर और विस्तार से। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 2004 की 3/2/2004 की अव्यक्तवाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। मुरली का शीर्षक है पूर्वज और पूज्य के समान में रह, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। मुरली इतना जैसे खजाना है एकदम, ना तरावटी माल है एकदम। कोई कोई मुरली ऐसे आती है कि उसमें इतने ज्ञान रतन मिलते हैं, वैसे ही आज की मुरली है कि भिन्न भिन्न इस पर, और बहुत धारणा युक्त मुरली। माना जितनी बार मैं तो कहता हूँ कि पूरा हफ्ता इस मुरली को हम रिवाइज करें, रिवीजन करें और उसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह विचार सागर मंथन करें, धारणा में लाए, तो बहुत अच्छी मुरली है। बाबा कहता है कि आज बाप दादा चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बच्चों को पहले एकदम सम्मान दे देता है कि सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे विश्व की टाल टालियों से होता है। तो बाबा कहते हैं पत्तों से स्वतः ही होता है, सभी से होता है। जो भी वृक्ष में है, फल फूल जो कुछ है, वो सब तना से ही उनका जाता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथी आप भी ग्रेट मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। इतना बड़ा पूर्वजों का रोल है कि पूर्वज आत्मा द्वारा हर आत्मा को अपने आप सकाश मिलती रहती। माना अगर हम पॉजिटिव सोच रहे चेतन भाई जी, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सारी वंशावली को जा रहे, और अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो इतनी बड़ी वो पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं पूर्वज आत्मा की हर आत्मा को स्वतः ही मिलती है। पूर्वज का कार्य होता है, क्या कार्य होता है पूर्वजों का? पालना करना। जैसे आपने बताया, मुझे याद आया कि लौकिक में माता पिता हम जब एग्जाम देने वगैरह जाते थे तो बोले ये खा के जाओ, चावल दही खा के जाओ, बादाम खा के जाओ। तो ऐसे माना पालना जो है वो पूर्वज हमको देते हैं। तो बाबा कहते तुम पूर्वज हो, अभी सृष्टि के, संपूर्ण सृष्टि के तुम पूर्वज हो, तो तुम्हारे द्वारा भी आत्माओं को गुण ज्ञान और शक्तियों की पालना मिलनी चाहिए। तो आप पूर्वज आत्मा को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करो। ये कार्य दिया बाबा ने। आज समय के अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। मूल बात यह है कि आज सारे संसार की आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। सारे विश्व की आत्माओं को आपके सकाश की आवश्यकता है, और सकाश ऑटोमेटिक जाती है। सिर्फ हमारी स्थिति जितनी श्रेष्ठ रखेंगे, संकल्प जितने ऊंचे रखेंगे, तो अपने आप सकाश, उसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, वो यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। तो बहुतों ने हाथ उठाया कि हम पूर्वज, यह नशा रहता है। फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहते हैं सदा नशा रहता है, क्योंकि बाबा को सदा बड़ा पसंद है। बाबा कहते हैं कभी कभी वाला नहीं, सदा नशा, कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखने चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी है। तो फिर तुम्हारी जो धारणा है या ये जो नशा है सदा काल का, माना अविनाशी माना सदा काल का रहना चाहिए, तो धारणा भी तुम्हारी अविनाशी होनी चाहिए, कभी कभी नहीं। बाप दादा सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखने चाहते हैं। और आज देखो ना, आज 20 साल के बाद हम रिवाइज कर रहे हैं उस मुरली को, लेकिन सरकमस्टांस कितने, मतलब
उस समय 50% हो गए, तो आज 95% तक उस प्रकार के सारे सरकमस्टेंस आ गए हैं कि चारों ओर हलचल ही हलचल है, दुख और अशांति का तो जैसे पहाड़ी गिर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को समय के सरकमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखने चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, मनसा, वाचा और कर्मणा, कि जो भी हम कर रहे हैं सेवा, तो तीनों की तीनों इकट्ठी हो। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। पहले बोला कि बेहद की सेवा में बिजी देखने चाहते हैं, अब कहता है कि निर्विघ्न स्वरूप भी देखने चाहते हैं, क्योंकि जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं की सर्व समस्याओं से उनको भी आप निर्विघ्न बना सकेंगे। उनको निर्विघ्न बनाने के लिए अलग से पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप निर्विघ्न हो जाओ। आपकी स्थिति इतनी ऊंच जिसमें माया डिस्टर्बेंस न करे, माया का विघ्न न आए। इसके लिए बाबा ने कहा विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। वो 2 बातें बाबा ने कहा, एक तो अपने को आत्मा, हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। यह अक्सर होता है कि जब हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो हम वर्तमान को देख लेते हैं, वर्तमान, उसका स्वभाव, संस्कार, उसका चाल चलन, लेकिन बाबा कहते ये नहीं, इससे तो फिर कमी कमजोरियां दिखाई देगी या उस पर चिंतन। लेकिन बाबा कहता है कि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या है, वो किसकी संतान है, परम धाम के उसके संस्कार क्या है, या आदि स्वरूप के, देव स्वरूप के उसके संस्कार क्या है, वो देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते, पहले तो ज्ञान ही ज्यादा नहीं था, ज्ञान का इतना विस्तार ही नहीं था, बस इसी बात पे मूल अभ्यास था। 14-15 साल जो भी भट्टी में पढ़े तो क्या किया दादियों ने, यही अभ्यास कि मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, और तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार इस प्रकार के, यही फाउंडेशन था, यही फाउंडेशन है। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है बात कर, और वो जो साक्षात्कार होते थे शुरू में दादियों के द्वारा भी जब सेवाओं में, तो उसका भी आधार यही था, आत्मिक दृष्टि। क्योंकि वो दूसरे किसी को भी देखते थे तब देह देखते ही नहीं थे, बस चमकती हुई मणि, बिंदु रूप आत्मा मेरा भाई है, बस। दादियाँ कितनी बड़ी बड़ी सेवा में राज्यपाल के पास वगैरह पे जाते, भाई जी करके, इसी प्रकार से चलता था। तो माना उनमें दूसरा संबंध ही नहीं था, आत्मा का ही संबंध था। तो बाबा कहते हैं अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना, यह मर्ज हो गया। और ये हम फील करते हैं कि वो उस प्रकार से बाबा, लेकिन बाबा कहता है कि वो नहीं होना चाहिए, वो इमर्ज रहना चाहिए। फिर दूसरी बात बाबा ने बोली, एक तो बात कि ये आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक भाव से देखो, और दूसरा काम बाबा ने दिया कि हर समय चेक करो मुझ देवात्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। दुआएं देना, दुआएं लेना, ये शब्द तो कई मुरलियों में बाबा ने, कि बाबा कहता है कि आपके जड़ चित्र क्या करते हैं, जड़ चित्र मंदिरों में जाते हैं क्या वो, लेकिन वो मूर्ति से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं या वहाँ जो पूरा वायुमंडल है, तो वो उससे अपने आप उनकी मनोकामनाएं पूर्ण, या आत्मा में जैसे शक्ति आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं जड़ चित्र क्या सेवा करते, तो कैसी भी आत्मा हो लेकिन दुआएं लेने जाते हैं, दुआएं लेकर आते हैं, है ना। कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो, दुआएं लो, सहज राज। बाबा ने कहा अपोजिशन तो होगी, ईश्वरीय मार्ग में या आध्यात्मिक इस कार्य पे अपोजिशन तो होगी,
और अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा की कोई कम अपोजिशन थोड़ी हुई, और ब्रह्मा बाबा की पोजीशन क्या रही वर्ल्ड ड्रामा में, सबसे टॉप पे, नंबर 1। तो बाबा कहते हैं कैसा भी हो लेकिन अपोजिशन करने वाला, लेकिन ब्रह्मा बाप ने हमेशा दुआएं दी। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? सब थे। लेकिन बाबा ने कहा कि सब देखते सुनते करते, बाबा ने उनको समाने की शक्ति दी, बदलने की शक्ति दी और दुआएं दी। बस मुझे बदल, इसको भी बदलना है, यह बदले तो मैं बदलूं, ये नहीं, मुझे बदल के इनको बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। विश्व परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं आप स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। और वो जो आपने कहा कि बाबा ने कहा 3 पर काट दो, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, और एक पर उपकार वाला धारण करो। बाबा ने कहा ये जो कार्य करेंगे उनको बाबा एक्स्ट्रा हिम्मत और मदद देंगे बाबा जी। फिर बाबा आगे कहता है कि बाबा ने फिर एडवांस पार्टी को भी बुलाया, तो बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी पूछ रही है कि ये जो है प्रेजेंट में, क्या ये एडवांस स्टेज में आए हैं? एडवांस स्टेज क्यों नहीं बना था? हमको तो बाबा अपने एडवांस पार्टी में भेज दिया, लेकिन ये एडवांस स्टेज माना उच्च स्थिति, या कहो कि फरिश्ता स्थिति या कर्माती स्थिति, ऐसे। तो बाबा कहता है कि अभी एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ, माना हम अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनाए। अभी रूहानी ड्रिल याद है? फिर बाबा मुरली में ड्रिल याद कराई बाबा ने कि 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट माइट दे सकते हो। तो ये कल के लिए बाबा ने हमको मना, हफ्ते भर के लिए जैसे होमवर्क दे दिया कि आप इस प्रकार से रूहानी ड्रिल करो। फिर वरदान में बाबा ने कहा कि निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी बनो। निश्चय की रेखा अखंड हो, कभी भी खंडित न हो। फिर स्लोगन में बाबा कहता है कि बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। प्रश्न होगा तो प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा, और फुल स्टॉप लग गया तो फिर प्रसन्न चित्त। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।